एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने अपने उस पर स्टार्ट कर दी है। अच्छा, कल तक हमने जो काम किया था उसमें से इंटीग्रेशन वाले जितने भी स्टेप्स थे ना वो हमने डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो फॉलो किए हुए हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में सारी की सारी अब हम लास्ट एक हमने यहाँ पे सेटिंग की है ना। हमारे पास दो डेटाबेसेस बनते हैं। एक तो हमारे पास फायर स्टोर डेटाबेस होता है और एक हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस होता है। फायर स्टोर में हमारे पास यहाँ पे रूल्स होते हैं तो रूल्स को हम मतलब चेंज कर सकते हैं। जिस तरह पहले डिस्कस हुआ कि इसमें हमारे पास रीड एंड राइट की मतलब रूल्स होते हैं। तो अभी हमने फिलहाल इसको अलाउ किया हुआ है। तो ये कब तक अलाउ है? ये 19 मार्च तक। तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास कलेक्शंस होते हैं। कलेक्शंस के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास मतलब फील्ड्स होते हैं। ठीक है। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फील्ड्स। और दूसरा हमारे पास डेटाबेस होता है, रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस में हमारे पास वही सीन होता है। इसमें भी रूल्स होते हैं तो रूल्स को हमने रीड एंड राइट करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब ये जो है ना ये डेट है, लेकिन ये उसमें क्या नाम है, मिली सेकेंड्स क्या बोलते हैं उसको, हमने जो उधर डेटा उसमें भी किया था। तो ये किस मतलब वो होती है, लेकिन हमारे पास ये डेट है, कौन सा डेट? 19 मार्च है। ठीक है। तो ये रीड एंड राइट की परमिशन हम यहाँ से फिर मतलब ट्रू भी कर सकते हैं। परमानेंटली हम ट्रू कर लें या परमानेंटली हम जो है ना वो कर लें, फॉल्स कर लें। ठीक है। इसमें हमारे पास डेटा। तो इंटीग्रेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो मतलब डेटाबेस रेफरेंस हम एक क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंस में हमारे पास वो फायरबेस डेटाबेस का इंस्टेंस हम रेफरेंस में हम क्या कर लेते हैं, डिफॉल्ट वो ये वाला लिंक जो है ना वो खुद ही उठा लेता है। ठीक है। फिर इसके आगे हम जो टेबल नेम होता है वो टेबल नेम हम इसके साथ कंकेटिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे यूजर्स के नाम से कोई टेबल बना लेते हैं, या अभी फिलहाल हम टेबल ना भी बनाए कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, एक सिंपल सा लाइन है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड पे हमने क्लिक करना है, लेकिन ऐड पे हम जब क्लिक करेंगे ना तो हमने रेफरेंस का जो वेरिएबल है ना इसकी बेस पे हमने डेटा को सेट करना है। ठीक है। तो सेट करने के लिए हम वही वाला मेथड कि अगर हम एक मॉडल क्लास बना के उसमें हमारे पास जिस तरह हमने इसके फ्लाइट में किया था ना, एक मॉडल क्लास हमने बनाया था, उसमें से फ्रॉम मैप और टू मैप वाला फंक्शन हमने किए हुए थे। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे ही सिंपली मतलब वो करना चाहते हैं ना, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जेसन फॉर्मेट होता है, मैप वाला फॉर्मेट और जेसन एक ही बात है। ठीक है। तो इसमें हम की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हम डेटा भेजते हैं। ठीक है। और हम अगर यहाँ पे एज की हम बात करें ना तो हमारे पास एक एज, नेम, एज, और यहाँ पे एड्रेस जो है ना, एड्रेस में फर्दर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। क्लियर है रोमाना? समझ आ रही है आप लोगों को? अदीबा? हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। मॉडल यूजर डेटा। ठीक है। जिस तरह हमने इसके फ्लाइट में किया था ना उसी तरह हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग बल्कि एज, इंट, ओ सॉरी इंट एज, और एक हमारे पास होगा एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे फिर भी बनाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्लास मॉडल एड्रेस, हम यहाँ पे हमने बना दिया, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लाइन 1। ठीक है। या फर्स्ट एड्रेस हम कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड्रेस, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेकंड एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्या नाम है उसका, मॉडल एड्रेस रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड दिस डॉट फर्स्ट एड्रेस, और हमारे पास रिक्वायर्ड दिस डॉट सेकेंड एड्रेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक मॉडल एड्रेस, मॉडल मॉडल एड्रेस, तो हम ये पास कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्लास का जो है ना, इस क्लास का भी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल यूजर डेटा रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम
रिक्वायर्ड दिस डॉट एज, रिक्वायर्ड दिस डॉट एड्रेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मैप, जिस तरह हमने इसके फ्लाइट में किया था, और हम यहाँ पे इसको डायनामिक रख लेते हैं। टू मैप हम नाम दे देते हैं। ठीक है। अब सॉरी, टू मैप हम नाम रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये हमने जो फॉलो किए थे हम, अब इसमें से हम क्या करते कि यहाँ पे हम नेम, और नेम में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेम हम पास करेंगे, और एज में हमारे पास क्या होगा, एज हम पास करेंगे। नेम में हमारे पास, डाटू मैप एक फंक्शन, मतलब एक मेथड हम रिटर्न करते हैं। ठीक है। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप हमारे पास मैप होगा। तो हम यहाँ पे मैप जो है ना उसको रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस होगा, उसको हमने नाम क्या दिया हुआ, मॉडल एड्रेस। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे मॉडल एड्रेस जो है ना हम रिटर्न करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको भी जो है ना वो करेंगे, क्या नाम है, डाटू मैप में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड। ठीक है। अब हम यहाँ पे हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो हम मॉडल क्लास यहाँ पे इसको पास करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो मॉडल डॉट टू मैप हम कर लेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को, ये एक मॉडल क्लास हमने भी बना दिया, और मॉडल क्लास के अंदर एक और मॉडल क्लास हमारे पास आ गया। ओह शिट, आ गया ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले मतलब मॉडल क्लास में हम डेटा ऐड करेंगे। ठीक है। मॉडल यूजर, मॉडल यूजर इक्वल टू मॉडल यूजर। अब मॉडल यूजर में हम सबसे पहले टॉप पे हम क्या पास करते हैं, सिफत हमने मतलब वो पास कर लिया। ठीक है। ये हमने फॉर एग्जांपल कोई वो पास कर लेते। अब हमारे पास यहाँ पे हम मॉडल क्लास पास करेंगे। मॉडल क्लास में हमारे पास फर्स्ट नेम जो है ना, फर्स्ट एड्रेस जो है ना हमारे पास यहाँ पे एबटाबाद। ठीक है। और सेकंड एड्रेस हमारे पास अ, ठीक है। अब हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर दिया, अब इस मॉडल क्लास को हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है। अब हम मॉडल क्लास यहाँ पे पास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस में हम यहाँ पे एक मिनट एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई आईडी भी पास कर लेते हैं, वन आईडी पास कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अच्छा हमने यहाँ पे सेट पे जो है ना दो वो कर लिए कि अगर हमारे पास ऐड हो जाए तो डन प्रिंट कर ले, अगर कोई एरर है तो हमारे पास एरर प्रिंट कर लें। ठीक है। अब हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ओ शिट, अच्छा रन अभी हो गया। अच्छा अभी हमारे पास देखो यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, सॉरी, कोई भी टेबल और कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पे। नो डेटा अवेलेबल। अच्छा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इनवैलिड आर्गुमेंट मॉडल यूजर डेटा। अब हमारे पास यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास मॉडल यूजर डेटा में हमारे पास वो नहीं है, मॉडल यूजर डेटा में हमारे पास हमने कुछ तो गलत किया है। अच्छा यहाँ पे एक सॉरी, हमने यहाँ पे क्या करना है, डाटू मैप करना है हमने।
सही है, क्योंकि हम मतलब ऑब्जेक्ट हमने सीधा ऑब्जेक्ट ही पास किया हुआ है उसमें। तो अभी हम देखते हैं, अब डन हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है ना, वन आईडी की अगेंस्ट, क्योंकि आईडी हमने यहाँ पे पास की है, जो रेफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये इसको मैं वैसे ही वो कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने आईडी भी पास करनी तो आईडी के लिए हम फिर यहाँ पे एक और भी मॉडल क्लास बना के जो है ना, उसमें से आईडी और फिर मॉडल यूजर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं ना, तो ऐड यूजर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इंट आ जाएगा, आईडी हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मॉडल यूजर डेटा, मॉडल यूजर डेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल यूजर डेटा हम और हम यहाँ पे ऐड यूजर कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे आईडी, और हम यहाँ पे मॉडल यूजर डेटा में हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे मॉडल यूजर डेटा में हम डॉट टू मैप हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड हो गया। अब हम एक दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, मॉडल, यहाँ पे ऐड ऐड यूजर है कि क्या नाम है उसका, ऐड यूजर है। तो ऐड यूजर में हमारे पास एक तो ऊपर हमारे पास मॉडल यूजर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू मैप आ जाएगा, बल्कि डॉट टू मैप नहीं, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे आईडी जो है ना, इसको हम टू कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हेड यूजर, हमने ऐड यूजर कर लिया। अब हम यहाँ पे ऐड यूजर जो है ना, उसको हम डॉट टू मैप कर रहे हैं। अब हमें ऊपर जो है ना, यहाँ पे वन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है ना, अब हम दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, डन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टू रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आईडी आ गई। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे एक दफ़ा ऐड करना था, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर जो है ना, ये यूज़र मतलब टॉप पे डिफाइन, तो इसके लिए हमारे पास एक दफ़ा रन होना चाहिए। तो अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं, बल्कि इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हम ऐड कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे डन आ गया। तो डन में हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी हमारे पास टू आ गई, और यूज़र की आईडी हमारे पास, ठीक है, आईडी हमारे पास टू, और टू का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। लेकिन ये भी थोड़ा सा हमारे पास हालत हो रहा है, अम, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सेट कर ले। अगर हम यहाँ पे एक काम कर लें, वन स्लेश, अगर हम इस तरह कर लें, अच्छा वो पूरा का पूरा ऐसे एक रिकॉर्ड ही ऐड हो गया। फिर हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको क्रिएट करके रेफरेंस में हम यूएससी पास कर सकते हैं, स्लेश, आईडी हमारे पास वन आ गई। फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको, मतलब जिस भी फॉर्मेट में आप लोग ऐड करना चाहते हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डन आ गया। तो हमारे पास वन रिकॉर्ड एज और मॉडल
और सिर्फ तो मॉडल एड्रेस हमारे पास क्लिप हुआ है, तो हमारे पास मॉडल एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे एक काम हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस हमारे पास ये, तो रेफरेंस में हमारे पास अगर ये ना, तो वैल्यूज़ को हम प्रिंट वैसे कर लेते कि हमारे पास प्रिंट होते हैं, तो हमने इसको गेट करना है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। उसमें हमारे पास मॉडल एड्रेस और फर्स्ट एड्रेस, लास्ट सेकंड एड्रेस, नेम और एज, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है ना हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो रेफरेंस की बेस पे अगर हम गेट कर लेते तो गेट से हमने फिर वैल्यूज गेट करनी है। समझ आ गई? ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजी है। डॉट देन हम कर लेते हैं, तो देन में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज को जो है ना हम प्रिंट कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज भी है और इसमें हमारे पास की भी है। ठीक है। अगर हम वैल्यूज को प्रिंट कर लें, अब वैल्यूज में हमारे पास की हमारे पास यूजर है और वैल्यूज हमारे पास ये है, प्लेयर है। प्रायोरिटी एग्जिस्ट, मतलब हम चिल्ड्रंस हमारे पास रेफरेंस, चिल्ड्रन पाथ और हेज चिल्ड्रन, वो चीज़ें हम दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमने मतलब डिलीट करना है, तो हम डिलीट फिर किस बेस पे करेंगे? रेफरेंस डॉट हमारे पास रिमूव, अगर हम रिमूव पे क्लिक करें ना, तो हमारे पास यहाँ पे हम इस बटन की पे जो है ना, इसको वैसे ही अभी रिमूव कर लेते हैं। इसको भी हमने कमेंट कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना ये डिलीट हो गया। ठीक है। तो अगर अपडेट भी हमने करना है ना, तो हम मतलब अगर सेम वैल्यूज पे जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड जो है ना, फर्स्ट रिकॉर्ड हमने वो कर लिया। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ना, तो ऐड में हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है। अब हम सेम रिकॉर्ड को जो है ना, मतलब जो की है ना हमारे पास, हाँ उसी की पे हमारे पास या सेम रेफरेंस पे अगर हम दोबारा से रिकॉर्ड को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं, यहाँ पे हम पिशावर कर लेते हैं। ठीक है। हम दोबारा से वो कर लेते हैं ना। अब देखते हैं हमारे पास, ये देखो जो चीज़ें हमने अपडेट की थी वो हमारे पास, मतलब रेफरेंस अगर सेम हो ना, तो उसी पे अगर हम दोबारा ऐड सेट कर लेते हैं ना, तो सेट में हमारे पास अगर नहीं है तो ऐड कर लेता है, अगर है तो ऐड वो अपडेट कर लेता है। ठीक है। तो बाकी अगर गेट करना है तो गेट में आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर इसकी बेस पे हम गेट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग आज इस पे प्रैक्टिस कर लें। इसकी रिकॉर्डिंग में फिर अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ।